बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। तो जी वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज की वीडियो का क्या टाइटल है कि एक ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले के जो मेन 15 दिन होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 दिन होते हैं बर्ड्स के लिए, इन 15 दिनों के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन अशिया जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं एक बर्ड को प्रोवाइड करने के लिए, उनकी किस तरह तैयारी करनी चाहिए और परिंदों की हेल्थ के हवाले से क्या क्या केयर करनी चाहिए। तो ये देखते हैं कि इन 15 दिनों के अंदर हमें किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए और किन किन चीज़ों को अपने ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले अपने हैंड ओवर कर लेना चाहिए और उनके इंतज़ामात कर लेने चाहिए। चलें जी, बिना किसी टाइम के ज़ाया किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो हमें ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जो हमारे केजेस हैं, जो हमारे पिंजरे हैं, ब्रीडिंग केजेस जो हमारे हैं, उनकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब ये जैसे ये पिंजरे नज़र आ रहे हैं आपको, इनकी मैंने सीज़न स्टार्ट तकरीबन आज से कोई 15 से 20 दिन पहले इनकी मैंने अच्छे तरीके से सर्फ़ के साथ इनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया था। इसकी इवन की ये जो एक एक तार आपको नज़र आ रही है, इसको मैंने अच्छी तरह, वो बुरश होता है ना जो कपड़े धोने वाला बुरश होता है, आपने एक बड़े टब के अंदर सर्फ़ वाला पानी लेके उस बुरश को गीला कर करके इसकी एक एक तार के ऊपर अच्छे तरीके से यूँ मारना है और इवन कि इसकी ट्रे भी साफ़ करनी है। इनके जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है। एक चीज़ तो ये होगी पिंजरे के हवाले से कि आपने अपने पिंजरे को अच्छी तरीके से अपने पिंजरे की सफाई कर लेनी है। तो फिर उनको आपने 3 से 4 दिन के लिए धूप के अंदर रखना, ताकि अच्छे तरीके से एक तो पिंजरा खुश्क हो जाए और दूसरा एक किसी भी किस्म की कोई अगर जरासीम वगैरह उसमें बाकी रह जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाएँ। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो पिंजरे के हवाले से मेन है वो ये आ जाती है कि ये देखें, आपने अपने पिंजरों का इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पिंजरे में किसी भी जगह पे कहीं पे किसी किस्म का कोई जंग वगैरह ना लगा हुआ हो। अगर आपके पिंजरा ज़्यादा ख़राब है, ये जंग आलूद हुआ हुआ ज़्यादा पिंजरा आपका, तो आपने सीज़न स्टार्ट होने से पहले, मतलब अपने बर्ड्स को इनके अंदर शिफ्ट करने से पहले आपने अपने पिंजरे को अच्छी तरह से पेंट कर लेना है। मेरे अब आप जैसे पिंजरे देख रहे हैं, कहीं कहीं से ये जंग आलूद हुए हैं, तो ये तारें भी ये देखें कुछ जंग आलूद हो गए, क्योंकि इनको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं पेंट किए हुए। तो इस साल मैं इनको पेंट करूँगा, तो उस पेंट की भी वीडियो मैं आपसे शेयर लाजमी करूँगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ये एक थर्मामीटर का आपके केज के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। एक थर्मामीटर का आपके केज के अंदर बहुत ज़रूरी होता है और इसको लगाने का भी मैं आपको तरीका बता दूंगी। ये आपने किसी लोहे की जगह के ऊपर नहीं रखना, वरना ये टेम्परेचर को सही तरीके से आपको नहीं गाइड करेगा। ये आपने किसी ऐसी जगह पर रखना है कि ये लटका हुआ हो, ना कि किसी लोहे की वाली चीज़ के ऊपर आपने रखा हुआ हो, क्योंकि गर्मियाँ या सर्दियों के अंदर जब वो लोहा ठंडा या गर्म होता है तो ये उसका टेम्परेचर हमें बता रहा होता है, उसका टेम्परेचर अब्जॉर्व करके बता रहा होता है, ना कि जो एक नॉर्मल टेम्परेचर हवा के अंदर मौजूद होता है वो नहीं हमें बताता। ठीक है। इसलिए आपने इसको कोशिश करनी है कि किसी भी चीज़ के ऊपर, लोहे की या किसी भी ऐसी वैसी चीज़ जो आपके शेड के अंदर मौजूद है उसके ऊपर ना रखें, इसको किसी तरह लटका दें, ताकि हवा का जो, और हवा में जितनी नमी है या फिर जो टेम्परेचर आम जो चल रहा है उसके बारे में हमें आसानी से बता सके। तो ये देखिए, मैंने ये तार के साथ ना, ये तार लगी हुई है, तार के साथ इसको यहाँ पे लटकाया हुआ है इस तरह से। ठीक है। और अगर इसके बारे में बात करें तो साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए ब्रीडिंग सीज़न का और एक ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए वो क्या है। जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होना चाहिए वो आपका 28 से 35 डिग्री के दरमियान में चल रहा होता है। ये एक आइडियल टेम्परेचर होता है, 28 से 35 या 30 से 35 डिग्री के दरमियान तक। तो अभी आप ये देख रहे हैं मेरा 36 आ रहा है टेम्परेचर। तो इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल अगस्त का मिड चल रहा है, तो सितंबर तक ये टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, मतलब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने के काबिल हो जाएगा टेम्परेचर। तो 1 सितंबर से मैं अपने सारे केजेस वगैरह और सारे बॉक्सेस वगैरह इंस्टॉल कर दूंगा, तो उसके बारे में भी आपको सारा बताया जाएगा। अच्छा, फ़िलहाल अभी इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करते। तो टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ह्यूमिडिटी जो हमारी होनी चाहिए वो 50 से 60 या 65 तक हमारी नॉर्मल ह्यूमिडिटी होती है एक ब्रीडिंग मौसम के लिए। तो अभी ये ह्यूमिडिटी तो इसकी बहुत अच्छी चल रही है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है, लेकिन अभी फिर भी आज कुछ मौसम अच्छा है, मौसम आज कुछ बेहतर है, बादल हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए ज़रा आपको टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल नज़र आ रहा है, वरना 40 प्लस चला जाता है ये ना। ठीक है जी। उसके बाद आपने अपने ये जो बॉक्सेस हैं, जो ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं, इनके बारे में भी देखना है। ये मैंने तो इस साल अपने ये बॉक्सेस नए मंगवाए हैं, तो इसलिए मुझे इनकी धोने की या किसी भी किस्म की कोई इनकी सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पिछले साल के पुराने बॉक्सेस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ब्रीडिंग के लिए,
तो सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि किक्कर की लकड़ी का बॉक्स इस्तेमाल करें, लव बर्ड के लिए भी और रा के लिए भी। तो अगर आप पुराने बॉक्सेस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सीज़न स्टार्ट होने से पहले आपको कोशिश होनी चाहिए कि उनको पहले अच्छी तरीके से उनकी सफाई कर लें। और अगर आपने अच्छी किक्कर का बॉक्स बनाया हुआ है तो फिर आप उसको धो भी सकते हैं। आप अच्छे तरीके से उसको अंदर से धो भी सकते हैं। उसको 2 से 3 दिन के लिए अच्छे तरीके से धूप लगवाएं। इनकी खिड़कियां खोल के बॉक्सेस की अच्छे तरीके से अंदर से बाहर अच्छी तरह से 2 से 3 दिन के लिए उनकी धूप लगवाएं। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना चाहिए। ये सारे काम आपने इन्हीं दिनों में ही करने हैं। बॉक्सेस को अच्छे तरीके से साफ़ करें। और अगर देखा जाए तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा मज़ीद जब आपने बॉक्सेस अपने साफ़ कर लेने उसके बाद ये कोपेक्स पाउडर ले लेना, या फिर ये इंसेक्ट का मेरे पास ये इस टाइम पड़ा हुआ है, कोपेक्स तो नहीं है मेरे पास, आप कोपेक्स भी ले सकते हैं या कोई भी मतलब किलिंग पाउडर जो होता है हमारे पास तो वो आप ले सकते हैं। तो इसको आपने अपने बॉक्सेस के अंदर धोने के बाद उसको सुखाने के बाद छिड़क देना है अपने बॉक्सेस के अंदर ना थोड़ा थोड़ा, ताकि किसी भी किस्म का अगर कोई कीड़ा वगैरह या कोई जरासीम है तो वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाए। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं, ये एक नैला होता है जो पेंट वाले जो होते हैं ये इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका भी आपके शेड के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको पिंजरे की ट्रे वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत काम आता है। जब परिंदों की बिठें वगैरह के उस पर लग जाती हैं ट्रे के ऊपर तो उसको खुरचने के लिए ये बहुत अच्छे तरीक़ा से काम आता है और ये बड़े अच्छे तरीके से पिंजरे की और उसके ट्रे की सफाई कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी सबसे मेन चीज़ है आज की वो है ये एक 15 दिन का कोर्स होता है जो आपने ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले करवाना है। ये एक इंपोर्टेड कैल्शियम का एक सोर्स है, मालिक मल्टी विटामिन है ये। ठीक है जी, तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ, ये किस किस्म के इसके अंदर विटामिन होते हैं। तो ये आपने मतलब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले मतलब 15 दिन पहले ही ये कोर्स अपने परिंदे को करवाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये आपने 5 लीटर पानी के अंदर 1 ml आपने इसका पानी के अंदर डाल के उसमें परिंदों को आपने सर्व करना। ठीक है, ये आपने हर 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद अपने परिंदों के पानी के अंदर आपने देना। और ये सारा ब्रीडिंग सीज़न भी चलता है और ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से 15 दिन पहले ही आपने ये कोर्स उनको स्टार्ट करवाना शुरू कर देना। ठीक है, पानी के अंदर अच्छी तरह से, और वो पानी आपका 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको फेंक देना। अगला दिन होगा, अगले दिन आपने उनको नया और सादा पानी इस्तेमाल करवाना है। उससे अगले दिन फिर दोबारा इसी का कोर्स करवाना है। 5 लीटर पानी के अंदर 1 ml। अब ये ml कितना होता है उसके लिए ये मैंने एक सिरिंज रखी हुई है, ये देखें ये 5 ml की सिरिंज है। तो मतलब 5 लीटर अगर आपका पानी होगा तो ये 1 ml बनता है। इतना यहाँ से लेके ये इतना, ये 1 ml बन रहा है। आपने इतनी क्वांटिटी, इतना इस जो लिक्विड है ये, इस लिक्विड का इतनी जो क्वांटिटी है वो आपने 5 लीटर पानी के अंदर डाल के अपने परिंदों को सर्व करना है हर 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद। ये क्वांटिटी आपने ज़्यादा नहीं करनी ना ही कम करनी है, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। परिंदों को ज़्यादा नहीं देना होता। मैं दोबारा बता देता हूँ, 5 लीटर पानी के अंदर 1 ml। ठीक है, ये 5 ml की सिरिंज है, आपने 1 ml डालना, इतना, सिर्फ इतना, यहाँ से लेकर सिर्फ इतना, ये 1 ml आपने डालना। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताना आपको लाजमी समझा कि आपको इन चीज़ों का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले इंतज़ामात कर लेने चाहिए अपने केजेस के अंदर, और परिंदों को किस किस किस्म का कैल्शियम कोर्स करवाना चाहिए ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के ऊपर मिलते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा कि पिंजरों को हमने पेंट किस तरह करना है। मैं आपको पिंजरों को पेंट करने के बारे में भी कुछ गाइड करूँगा। तो जी अगली वीडियो तक अवकाश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।